एवरीबॉडी। सो इस वीडियो में हम समझेंगे कि बार कलर क्या है और किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। कैसे आप बार कलर को यूज़ करके अपनी पोजीशंस को समझ सकते हो, एग्जिट और एंट्री समझ सकते हो, और इसको किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग में एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़, एक एज ऐड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हर बार का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वही बार का कलर इंपॉर्टेंट है जो आपको ब्रेकआउट दे रही हो, जो आपको सपोर्ट ले रही हो, या जो आपको रेजिस्टेंस से फॉल मिल रहा है। राइट, आप उन्हीं बार्स पे फोकस करोगे जो आपको ईएमए से डिपार्चर करती हुई नजर आ रही है। मतलब कोई अगर ईएमए है, लेट मी शो इट टू यू, जैसे कि अगर कोई ईएमए इस तरीके से जा रहा है और अगर प्राइस आपके यहाँ से ओपन होकर इस ईएमए को टच होता है, टच होने के बाद में कुछ रिएक्शन देने के बाद में वो फॉल स्टार्ट करता है, या फिर वो ईएमए को टच करके ब्रेकआउट देने के बाद में कुछ रिएक्शन देता है, तो इन सिचुएशंस में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के टाइम पे, रीटेस्ट के टाइम पे बार कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बार कलर आपको ये समझाएगा कि मार्केट का इमोशन क्या है, मार्केट क्या सोच रहा है, मार्केट क्या करना चाह रहा है। राइट, बहुत हद तक के कभी कभी आपको यह भी देखने को मिलेगा कि बार कलर आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, बट एक्चुअली वो आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा है। वो आपको एक ऐसा डेटा दे रहा है जो एग्जीक्यूटेबल है, ऐसा डेटा दे रहा है जिससे कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन बना सको। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी कोई लिक्विडिटी स्वीप होता है, जब भी कोई ट्रैप होता है, हर टाइम पे जो डेटा होता है जो हमको दिखाई नहीं देता जस्ट बिकॉज कोई कैंडल का कलर रेड है या ग्रीन है, उस डेटा को कैंडल के कलर में हाइड किया जाता है। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि टू डिकोड दैट डेटा, उस डेटा को डिकोड करने के लिए वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ बार कलर। राइट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस बार में जो ग्रीन कलर है उस ग्रीन कलर की स्ट्रेंथ क्या है, इस बार में जो रेड कलर है उस रेड कलर की स्ट्रेंथ क्या है। एंड ऑल्सो वी विल लुक इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन कि जो रेड कलर का बार अभी बना है, राइट, उसको पर्सपेक्टिव में रखते हुए जो लेटेस्ट ग्रीन कलर का बार बन के क्लोज हुआ है, व्हाट डज दैट मीन। अगर लेट्स से दैट लास्ट बार जो क्लोज हुआ था, सेकंड लास्ट बार, वो बहुत ही ज्यादा रेड है, मतलब बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है, और अब जो लेटेस्ट बार बन रहा है इट इज एम्प्टी, इट इज मे बी ग्रीन। So what does that mean? क्या मार्केट अब ऊपर जाएगा, क्या वो ट्रैप हो चुका है? So we will look into all of these things. I'll review multiple charts, multiple stages. I'll talk about multiple things. बहुत सारी चीजों के बाद में बात करूंगा, बहुत सारे चार्ट्स रिव्यू करूंगा और बहुत कुछ मैं इसमें समझाऊंगा। बट एक बात ये समझ लेना, बार कलर को समझना इज नॉट एन ईजी गेम। ठीक है, ये एक बहुत ही एडवांस एनालिटिक टूल है। इसको आपको बहुत 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 बार देखने पर, बहुत प्रैक्टिस करने पर, बहुत अंडरस्टैंड करने पर ही आपको समझेगा कि इसको यूज कैसे करना है। कभी कभी आपको दिखेगा कैंडल एम्प्टी है पर मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन साइड मूव देता जा रहा है, कभी आपको दिखेगा कैंडल एम्प्टी पर मार्केट कंटिन्यूअसली अप साइड मूव देता जा रहा है, और तभी आपको कलर दिखना स्टार्ट होगा जब मार्केट बहुत ही ज्यादा मूव हो चुका है, जब वो ट्रेडेबल ही नहीं बचा। तो हाउ विल वी टेक एंट्री इनटू स्टॉक्स, राइट, इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस। वो सारी चीजें एक बहुत ही ज्यादा एडवांस प्लेयर जो बहुत बार ये चीजों को देखता है, समझता है, उसी को समझेगा। राइट, और आपको बार कलर को सिर्फ यूज करके आप अगर सोचोगे कि मैं एंट्री ले लेता हूं मार्केट में, तो दैट विल नॉट हेल्प, बिकॉज उसको आप वहीं पर देखोगे या उसको वहीं पर वैलिडेट करोगे जहां पर मार्केट आइदर सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, या फिर रीटेस्ट कर रहा है, या फिर वहां पे कोई ईएमए है, या फिर सिग्निफिकेंट लेवल है, या राउंड नंबर है। ऐसी जगह पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। सपोज करो एक कोई ट्रायंगल ब्रेकआउट भी हो रहा है ना, तो वहां पर भी बार कलर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। कोई डिसेंडिंग और असेंडिंग ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट हो रहा है तो वहां पर भी बार कलर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये सारी जगह है, जैसे कप एंड हैंडल हो गया, प्रीवियस हाई ब्रेकआउट हो गया, प्रीवियस लो ब्रेकआउट हो गया, स्विंग ब्रेकआउट हो रहा है, स्विंग ब्रेकडाउन हो रहे, सारी जगहों पे ये इंपॉर्टेंट है। बट कंसोलिडेशन में, स्पेशली कंसोलिडेशन में, बार कलर डज नॉट मीन एनीथिंग, बिकॉज वहां पर आपको ज्यादातर एम्प्टी या समवॉट समवेयर फिल्ड कैंडल मिलेंगे, एंड दैट कैंडल विल ओनली रिप्रेजेंट एंड सॉलिडिफाई योर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये साइडवेज है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने ये समझ लिया कि बार कलर को देखना कहां पे, राइट। अब हम समझेंगे कि बार कलर है क्या। ठीक है, आपके चार्ट पे आपको निफ्टी का आज का चार्ट दिख रहा होगा। आज डेट है 9th of March। ठीक है, तो आप जाके प्रीवियसली जाके ये चार्ट देख सकते हो और चार्ट में क्या है आप समझ सकते हो। इस चार्ट में कोई मैजिक लेवल नहीं है, बिकॉज मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन हुआ है। आई थिंक 2 to 3%, 2.5%, राइट, लेस देन 2.5 बट मोर देन 2%।
गैप डाउन होने के बाद में कुछ हमें बुल्स बेयर साइड की ट्रायंगल्स देखने को मिली है, उसके बाद में मार्केट ने अपसाइड डाल दिया, वन साइड मूव है, राइट। यहां पर कुछ सिग्निफिकेंट चीजें हुई है जहां, और कुछ प्लेसेस है जहां पर हम मार्केट में एंट्री ले सकते थे। तो लेट मी ड्रॉ दैट फर्स्ट, ओके। तो सबसे पहले तो हमारे पास में एक ट्राइंगल है, राइट। द बेटर प्लेस इज दिस, not just a triangle but also a trap, right? Right, so you can either draw it like this, right? जो ये कि ये लो से हम ये लो तक के बना रहे हैं, जो कि पहले ऐसा फॉर्म हो रहा था, somewhat like this, right? अगर आप बॉडी से बनाना चाहो तो you have to use this body to that body, right? इसमें आपको दिख रहा है there has been manipulation, right? Now which kind of triangle is right? So let me show you कि एक triangle को आप बनाओगे कैसे, how you do you construct it? आपको देखना है कि जो आपका साइडवेज मोमेंटम है, सपोज करो अगर यही तक के मैं देख रहा हूँ ये साइडवेज मोमेंटम और मुझे ये ट्राइंगल बनाना है, सबसे पहले तो इसमें 5-7 कैंडल होने चाहिए। उसके बाद में आपको देखना है कि जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है वहां से आपको लोएस्ट पॉइंट तक के एक ऐसा ट्राइंगल बना देना है, एंड देन उसको आपको एक्सटेंड करना है राइट साइड पे, ठीक है। दिस इज द इजीएस्ट, सिंपलेस्ट एंड द फास्टेस्ट वे टू मेक अ ट्राइंगल। नाउ यू माइट आस्क कि व्हाई आई डिड नॉट टेक दिस, राइट? इट डजंट रियली मैटर, आई कैन डू दैट टू, राइट? अगर मैं ये भी कर दूंगा तो इट इज कंप्लीटली फाइन। द ओनली रीजन आई टुक दिस एज द प्लेस बिकॉज जब मैं यहां पे था तो मुझे इससे बेटर ये लो लगा, राइट? वाई, ऐसा क्यों था कि मुझे ये लो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है इस लो से? बिकॉज आपका जो डोमिनेंट कैंडल है जहां पर, राइट, जो इस रेंज को डोमिनेट कर रहा है, उसके नीचे एक तरीके का लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, एक तरीके का ऑर्डर लिया गया, एंड दैट इज गिविंग योर कंसोलिडेशन बिकॉज मे बी मार्केट इज कलेक्टिंग ऑर्डर्स। सो इफ यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दैट, जस्ट यू कैन डू दैट, ओके? आप कर सकते हो, दैट विल नॉट बी एन इशू, राइट? I'll keep the dominant candle exposed ताकि हम समझ सके कि उसमें क्या हुआ है, राइट? और I should do this, राइट? ताकि हमें dominant candle भी दिख जाए। अभी अगर आप एनालाइज करोगे तो you will see two things here, ठीक है? सबसे पहली चीज कि आपको ये दिखेगा कि मार्केट में मैनिपुलेशन हुआ है, राइट? कहाँ हुआ मैनिपुलेशन, मैं बता देता हूं आपको। यहां एक मैनिपुलेशन हुआ है, राइट? यहां एक मैनिपुलेशन हुआ है, ओके, यहां एक मैनिपुलेशन हुआ है, राइट? फिर एक रीटेस्ट हुआ है, राइट? और उसके बाद में हमें ये मूव देखने को मिला है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन द मार्केट, ठीक है? अब ये जो मैनिपुलेशन आपके सामने है, हाउ कैन यू अवॉइड दिस काइंड ऑफ मैनिपुलेशन? हमें समझना तो पड़ेगा ना, बिकॉज हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, वी सिंपली सीइंग वन थिंग एंड दैट इज कि एक कैंडल है जो कि मेरी रेंज के ऊपर क्लोज हुई है, राइट? ये कैंडल है जो कि मेरी रेंज के ऊपर क्लोज हुआ है, राइट? एंड देन देयर इज अनदर कैंडल जो इस रेंज जो क्लोज हुआ है उस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, एंड दिस सिंपली स्पीक्स टू मी एज अ ब्रेकआउट ट्रेडर हो गया या कोई भी नॉर्मल ट्रेडर, दैट सिंपली स्पीक्स टू हिम दैट ओके यू कैन नाउ बाय हियर विद स्टॉप लॉस बिलो दिस कैंडल और दिस हियर, राइट? इट्स वेरी सिंपल, राइट? और अगर आपको कैंडल स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगता है, इफ यू फील दैट यू शुड गिव सम रूम, यू कैन आल्सो गो डायरेक्टली डे लो। This is what I am seeing on the chart right now, right? क्योंकि ये कुछ बना नहीं अभी तक के, I am just here, right? अब मुझे ट्रेड लेना है, right? So what will I do? मैं क्या करूं ऐसा, मैं कैसे समझूं कि मुझे कहां पे ट्रेड लेना चाहिए? तो फर्स्ट थिंग व्हाट I see here in this range is that there are more candles जिनमें की ग्रीन कलर सिमिलर 50% या 45% के आसपास है। यहां पर बहुत कम कैंडल्स ऐसी है जिसमें कि आपको कलर फिल 50% के ऊपर दिखेगा, 50% के ऊपर, एक्सेप्ट फॉर दिस वन, राइट? बट दिस कैंडल हैज नो सिग्निफिकेंस बिकॉज इसने कोई ब्रेकडाउन नहीं दिया है, इसने कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं किया है, तो इसका कलर बिकम्स नेग्लिजिबल, इसको हम इंपॉर्टेंस देंगे ही नहीं। हमारे लिए वही कैंडल इंपॉर्टेंट है जिसने आइदर मैनिपुलेट किया हो, ब्रेकआउट दिया हो, ब्रेकडाउन दिया हो, राइट? अगर कोई भी कैंडल है जो रेंज में ही बना है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, राइट? तो इफ आई सी कि ये कैंडल है, राइट, इसने मैनिपुलेट किया है बिकॉज ये ऊपर गया है एंड देन इसने ऑर्डर लेके वापस नीचे क्लोज हो गया,
इफ यू डोंट वांट टू कंसीडर दिस देन दिस इज अ प्योर मैनिपुलेशन कि आपको ब्रेकआउट देके मार्केट वापस रेंज में लेके आया है, राइट। तो अब आपको ये डिकोड करना है कि क्या मैं इस ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकता हूं या नहीं। उसके लिए आपको कुछ चीजें लगेगी सॉरी गाइस, उसके लिए आपको कुछ चीजें लगेगी, राइट। सो द नंबर वन यू नीड टू नो कि उस कैंडल पे वॉल्यूम क्या था, राइट। नंबर टू यू नीड टू नो उस कैंडल में मोमेंटम कितना था, एंड नंबर थ्री यू नीड टू नो कि वॉल्यूम और मोमेंटम होने के बाद में भी क्या इस कैंडल में स्ट्रेंथ था, राइट। अब वॉल्यूम और मोमेंटम तो आप पता कर सकते हो, मोमेंटम आपको कैंडल के साइज से पता चल जाएगा, वॉल्यूम आप वॉल्यूम इंडिकेटर लगा के वॉल्यूम देख सकते हो। लेट मी डू दैट फॉर यू। मैंने अपने चार्ट के ऊपर वॉल्यूम इंडिकेटर लगा दिया है, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या मैं इस ब्रेकआउट कैंडल को ले सकता हूँ, राइट। अब लेट्स अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इसके प्लेस पे जूम करता हूँ ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक। ओके, नाउ मुझे क्या दिख रहा है, आई कैन ऑल्सो डू दिस। लेट मी ड्रॉ इट और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आई एम ड्रॉइंग। सॉरी, मेरा मिस्टेक था, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है कि जो कैंडल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है यहां पे, राइट, और जो कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है वो कैंडल में जो वॉल्यूम है वो कम है, राइट, पर मोमेंटम है इसमें, क्योंकि कैंडल का साइज बड़ा है इन कैंडल से, तो मोमेंटम है। ऑलमोस्ट विक्स नहीं है, मोमेंटम है, बट वॉल्यूम नहीं है, तो मुझे ब्रेकआउट नहीं लेना है, राइट। बट अगर मुझे हर कैंडल के लिए करना पड़ेगा कि वॉल्यूम में जाकर देखना पड़ेगा कि जो पिछले कैंडल से उसके कंपेयर में अभी के कैंडल में वॉल्यूम कितना है, तो मेरे लिए ट्रेडिंग करना कितना मुश्किल हो जाता है, राइट। जैसे कि मुझे पता करना है कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इफ इट इज गुड और नॉट, देन मुझे जाकर वॉल्यूम देखना पड़ेगा कि प्रीवियसली जो बड़ी कैंडल बनी थी क्या उससे ज्यादा वॉल्यूम है क्या इसमें, क्या उसमें ज्यादा मोमेंटम है क्या। कैंडल का साइज चलो ठीक है, बट व्हाट यू सी इज कि जो हाई है इस कैंडल का, दैट इज वॉल्यूम का, इज हायर देन द प्रीवियस ब्रेकआउट कैंडल, दैट मीन इसमें ज्यादा वॉल्यूम है, राइट, ठीक है। अब मैं हर एक कैंडल कैसे एक प्रीवियस से कंपेयर करता बैठूंगा, तो व्हाट डज दैट मेक ऑफ मी, राइट। तो मैं क्या करूंगा, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस शिनानिगन्स, हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली यहां पे जाके एक ईएमए ऑन कर सकते हैं, राइट। अब मुझे इन लाइंस की जरूरत नहीं है, जस्ट लिसन टू मी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे लाइंस की जरूरत नहीं है। अब क्या है कि अब मेरे पास में एक एवरेज आ गया, ये जो वॉल्यूम का एसएमए है मुझे बता रहा है, क्योंकि मेरा इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ है 20, ठीक है। तो ये एसएमए कंपेयर करता है कि पिछले 20 कैंडल से क्या अभी के कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा है या नहीं, राइट। और हमें कैसे पता चलेगा कि अभी के कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा है या नहीं, इज आफ्टर द वॉल्यूम ऑफ दिस कैंडल इज मोर देन द ईएमए। ये ईएमए से ज्यादा अगर इस कैंडल में वॉल्यूम रहेगा तो मैं ये कंसिडर करूंगा कि इस कैंडल में वॉल्यूम है और मैं इस कैंडल को ट्रेड कर सकता हूं, राइट। अदरवाइज मैं इसको ट्रेड नहीं कर सकता, समझ रहे हो। अब हमारे पास में एक प्लेस है जिसपे हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली एक विजुअल लुक देके हम पता कर सकते हैं, राइट। चलो, हमें पता चल गया कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसमें एवरेज से कम वॉल्यूम है, तो हम इस ब्रेकआउट कैंडल को कंसिडर ही नहीं कर सकते एज अ ब्रेकआउट कैंडल। हम इस ब्रेकआउट कैंडल को कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एवरेज से कम वॉल्यूम है, तो हम इस दोनों कैंडल के ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे नहीं, राइट। मार्केट गोज अप, मार्केट स्टार्ट्स कमिंग डाउन, बिकॉज हमें पता है कि देयर इज नो वॉल्यूम इन दिस मूव, राइट। और द फिल जो कैंडल का है दैट इज 45%, सॉरी 55% इश, राइट। आई विल टॉक अबाउट द फिल, राइट, टू अंडरस्टैंड। मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि व्हाई अ ब्रेकआउट इज ट्रेडेबल और नॉट, राइट, और व्हेन स्पेशली। अब आप देखोगे कि मार्केट ने रेंज से डिपार्चर लिया, वापस रेंज में आ गया, फिर से रेंज से डिपार्चर लिया, वापस रेंज में आके अब मार्केट इज गिविंग अ रीटेस्ट ऑफ दैट रेंज। मार्केट इज ट्राइंग टू
मूव, राइट, मैनिपुलेट कर दिया, नीचे आके जो वीक बॉडीज थे उनको निकाल दिया. अब मार्केट इज ट्राइंग टू गिव यू अ मूव, राइट. अब ये जो मूव आपको देना चाहता है, देयर शुड बी मोर वॉल्यूम, राइट. अब आप देखोगे कि देयर इज मोर वॉल्यूम इन दिस रेड कैंडल, बट ये रेड कैंडल तो इससे इसका इमोशन, इफ वी सी द कैंडलस्टिक, हमें तो एक हैमर बनता हुआ दिखाई दे रहा है. और हमें पता है कि अगर डाउन साइड कोई भी ट्रेंड के नीचे या कोई स्विंग के नीचे हमें अगर हैमर दिखाई देता है, दैट मींस कि वहां से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है, राइट. तो फिर इस कैंडल का सेल साइड में इतना वॉल्यूम होने का फायदा क्या है, राइट. क्या मैं इसको ट्रेड कर सकता हूं अभी भी, राइट. सबसे पहले तो ये हैमर अगर इफेक्टिव नहीं होता तो मार्केट इसके नीचे जाके आपको क्लोजिंग देके कंटिन्यू फॉल करता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर्स है थोड़े से. इसका मतलब ये नहीं मार्केट ने ऊपर जाना है. मार्केट ने नीचे जाना है तो मार्केट नीचे जाएगा ना, वो तो आपको तो रोकेगा थोड़ा. आप क्या रोक लोगे क्या उसको? तो अगर इसका ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है हैमर का, इट विल कंटिन्यू गोइंग डाउन, मे बी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, बट इट्स फ्यूचर, राइट. तो आपको यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, इट्स गोइंग डाउन, देन दिस बिकम्स वैलिड. बट यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है. यहां पर एसएमए के ऊपर वॉल्यूम दे रहा है और फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है. लाइक व्हाट इज हैपनिंग, राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस वॉल्यूम दैट यू आर सीइंग हियर डज नॉट एक्चुअली रिप्रेजेंट बायर्स एंड सेलर्स. यू फील मी? ये कैंडल के कलर से स्टिक को कलर करता है, ये किसी को नहीं पता है, ठीक है. अभी ये इसका सही चीज क्या रहेगा पता है? ये जो ग्रोइंग एंड फॉलिंग है ना, ये कैंडल के कलर से इसको कलर दे रहा है. देखो, रेड कलर का कैंडल है, रेड वॉल्यूम है. ग्रीन कलर का कैंडल है, ग्रीन वॉल्यूम है. इट इज नॉट गिविंग यू द डेटा ऑफ द बायर्स एंड द सेलर्स. पीपल जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट. सबको लगता है कि द वॉल्यूम दैट यू आर सीइंग इज शोइंग यू एक्चुअली वहां पे सेलिंग हो रही है, राइट. नो ब्रो, इट्स गिविंग यू द कलर बेस्ड ऑन द कैंडल्स क्लोजिंग, राइट. तो अगर इसको सही तरीके से देखना है, इफ यू वांट अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, व्हाट यू कैन डू इज कलर इट ब्लैक, ठीक है. अब क्या होता है, नाउ आपके पास में अनबायस्ड वॉल्यूम डेटा है. अब आपका अनबायस्ड वॉल्यूम आपको क्या बता रहा है कि मार्केट में पिछले 20 कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम है, फर्स्ट थिंग, राइट. और आपको दिख रहा है कि मार्केट इज डूइंग अ रीटेस्ट, और आपको दिख रहा है कि मार्केट इज मेकिंग अ हैमर, और आपको दिख रहा है कि हैमर का लो नहीं टूटा है. व्हाट इज योर डिडक्शन? अब आपको क्या इससे पता चल रहा है कि व्हाट इज द थिंग दैट यू हैव टू डू, व्हाट शुड यू बी एग्जीक्यूटिंग हियर, राइट. क्या आप इस छोटे से कैंडल को एज ए स्टॉप लॉस मान के इसके ऊपर हाई पे एंट्री ले सकते हो? क्या आप इसके ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हो? क्या आपको लगता है कि मार्केट में भी इस वीक के अंदर से ऑर्डर्स लेके वापस नीचे गिर जाएगा? शुड यू और शुड यू नॉट ट्रेड दिस रीटेस्ट? वेल, अकॉर्डिंग टू डेटा जो चीजें हमें दिख रही है कि मार्केट में पिछले 20 कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम है, राइट. मार्केट एक रीटेस्ट रेंज में आया है, मार्केट एक हैमर बनाया है, राइट. तो यहां पर देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है. एंड देन सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि नेक्स्ट कैंडल एक हैमर बनता है, दैट इज ग्रीन, क्योंकि अ रेड हैमर इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव. डजंट मैटर इफ इट इज अ हैमर, डजंट मैटर वेयर इट इज. जब तक के अगर हमें कोई ग्रीन है, देखो दिस इज बुलिश, ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहां पर क्या दिस इज, आई विल नॉट से दिस इज एक्सट्रीमली बुलिश, पर ये बुलिश है. बेयर से क्या किया, दे ट्राइड टू सेल इट, राइट. उसने नीचे लिया जितना नीचे, पर बायर्स आखिर में दे ट्राइड टू क्लोज द कैंडल अबव 50%. कैंडल का जो 50% रेंज है उसी ऊपर क्लोज कर दिया है. ये 50% बायर का विन है, 100% नहीं है. अगर बायर्स में ताकत होती ना तो वो इस हैमर को ग्रीन करके बताते. एंड द नेक्स्ट कैंडल गिव्स यू द सेम थिंग. अब क्या है कि बायर्स ने आपको बता दिया है कि यह वॉल्यूम है, और उन्होंने बता दिया कि हमने टेक ओवर कर लिया. दिस बिकम्स योर गोल्डन थिंग. आप यहां पर ट्रेड ले सकते हो, राइट. अब इतना जंबलिंग करने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि मैं यहां पर ट्रेड ले सकता हूं. जस्ट ट्राई टू थिंक कि अगर मुझे सारा कुछ डेटा, राइट, वॉल्यूम, मोमेंटम, ठीक है, इमोशन, ये सब कुछ अगर उसी कैंडल में जो रिटेस्ट कर रहा है वहीं पे दिख जाए तो, इफ आई टर्न ऑन द इंडिकेटर, राइट, मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि यहां पर सेलर्स थे, यहां पर सेलर्स कम हुए, यहां पर सेलर्स गायब हो गए. सी, यहां पर बायर्स हैवी नहीं हुए, बट यहां पर सेलर्स ही नहीं है. अगर यहां पे सेलर्स ही नहीं है, दैट मींस मार्केट अब जा सकता है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन गो अप, राइट. मुझे वॉल्यूम देखने की जरूरत नहीं, आई जस्ट नीड टू टर्न इट ऑफ. मेरे को जरूरत ही नहीं है, राइट. यहां पे देखो कि यहां पे सेलर्स, ठीक है,
यहाँ पे कोई नहीं है, बायर्स भी नहीं है, सेलर्स भी नहीं है, यहाँ पे सेलर्स है थोड़े बहुत, यहाँ पे सेलर्स गायब हो चुके हैं और बायर्स आ चुके हैं, राइट। यहाँ पे सेलर्स है थोड़े, गायब हो गए, गायब हो गए, और ज्यादा सेलर्स आए, गायब हो गए, गायब हो गए, कम हो गए सेलर्स एंड बायर्स आ रहे। तो सेलर्स आर ट्राइंग टू टेक ओवर बट दे आर नॉट एबल टू, राइट। एंड यू सी दैट द बायर्स आर टेकिंग कंट्रोल, कंट्रोल छूट रहा है, छूट रहा है, फिर से छूट गया, फिर से छूट गया, द सेलर बायर्स फिर से दे आर लूजिंग कंटिन्यूअसली। बट जो ये कैंडल बनता है, द मैनिपुलेटिंग कैंडल, उसमें इतनी ज्यादा बाइंग है कि नॉट ओनली द कैंडल इज फिल्ड 55% विद द बायर्स बट ऑल्सो इट एंगल्स ऑल ऑफ द अदर कैंडल्स। मतलब इन कैंडल्स में क्या हुआ है, इसको नलिफाई कर देता है ये कैंडल। मतलब ये कैंडल में क्या होता है, इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इट इज यूजलेस, इट इज एब्सोल्युटली यूजलेस। ये जो कैंडल है ये बोल रहा है कि आई एम नाउ द रूलर, आई एम द डोमिनेटर हियर, राइट। उसके बाद में आपको देखने को मिलता है कि सेलर्स ट्राई टू टेक कंट्रोल। अगर ये कंट्रोल ले पाते ना तो ये कैंडल के 50% नीचे भी क्लोज कर देते ना, तो दे वुड हैव रिसीव्ड द कंट्रोल, बट उनको नहीं मिला। दे ट्राइड टू डिप इट। यहां पर जो बायर है, जो 55% बायर है, दे टुक कंट्रोल, और उन्होंने जो सेलिंग हो रहा था, दे स्टॉप्ड इट इन द ट्रैक एंड फिर वहां से बाइंग स्टार्ट हुआ है। दिस टेल्स यू दैट यू कैन एक्चुअली जज मार्केट बेस्ड ऑन द कैंडल कलर के पीछे जो है, राइट, थिंग्स बिहाइंड द कैंडल कलर। तो आपको ग्रीन और रेड की जरूरत नहीं है, यू नीड टू नो हाउ मच ग्रीन, यू नीड टू नो हाउ मच रेड। कितना रेड और कितना ग्रीन है वो इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखोगे तो फर्स्ट टू कैंडल्स बहुत ज्यादा रेड है, डीप डार्क रेड है, और आप देखोगे ऑल ऑफ अ सडन दे आर जस्ट नो वेयर दे फाउंड। कहां गए सेलर्स? अगर इतना डार्क आप दिखा रहे हो ब्रो, तो वेयर आर यू, राइट? व्हाई डज दिस कैंडल, जिसने आपका जो डीप रेड कैंडल को स्वीप किया, वो ग्रीन कैसे हो गया? दिस इज अ ट्रैप, दिस इज टेलिंग यू टू जस्ट गो अहेड एंड बाय ऑन दिस टॉप ऑफ दिस कैंडल। एकदम सिंपल, राइट? देयर इज अ गाय इन द ग्रुप हु इज ट्रेडिंग लिक्विडिटी स्वीप्स, राइट, जो कि लिक्विडिटी स्वीप ट्रेड कर रहा है, और आई शुड से स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रैटेजी, राइट? एंड इफ यू गो अहेड एंड सी, इफ यू गो अहेड एंड सी एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनका स्ट्रैटेजी क्यों वर्क कर रहा है, जस्ट सिंपल, राइट? हैवी सेलर्स, वेरी हैवी सेलर्स। अगर आप छोड़ दो 915 का कैंडल, वी सी बायर्स, पर स्ट्रेंथ कहां है? 20%, 20%, seller try to take control, 10%, 20%, seller try to take control, 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 right? आपके 20% बायर एक ऐसे कैंडल में गायब हो जाते हैं जो कैंडल पिछले सारे कैंडल्स की लिक्विडिटी लेके जा रहा है। अगर आपको लिक्विडिटी स्वीप ट्रेड करना है, देन यू नीड टू लुक फॉर अ कैंडल जो पिछले कैंडल का सारा कलर एब्सॉर्ब कर ले, फर्स्ट थिंग, plus it gives you a wick above all the 5-6 candle. This is perfection, your entry. You don't want to trade it, this is your re-entry. आप देखोगे कि वेरी स्ट्रॉन्ग बायर्स अगर ये ब्रेकआउट दे देते ग्रीन कैंडल को, तो आप ऊपर कंटिन्यू कर सकते थे, बट इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ पे चले गए और सेलर्स आ सके, तो यू हैव टू शॉर्ट बिलो दिस मूनस्टार, राइट? ठीक है ना? ये कि ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न ही है ना, यू हैव टू शॉर्ट। एंड आप देख सकते हो कि सेलर हैज टेकन कंट्रोल। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कम सेलर्स थे, यहाँ बढ़ गए हैं, यहाँ पे और बढ़ गए। तो कोई भी एक कैंडल आपको पूरी स्टोरी नहीं बता सकती है, बट वो कैंडल कहां पर है वो आप समझ लो, तो वो कैंडल आपको आने वाला मूव समझा सकती है। जस्ट लुक एट दिस कैंडल राइट हियर, राइट? इसने भी वही किया है। यू सी ग्रीन कैंडल, यू सी ग्रीन कैंडल, ऑल ऑफ अ सडन सेलर्स टू कंट्रोल। देखो कंट्रोल, जो हैंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं ना, उसको समझो। सेलर्स टू कंट्रोल, ये कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया है, इट हैज टेकन ऑर्डर्स फ्रॉम दिस हाई एंड देन यू सी कंटिन्यूअस डाउनसाइड मूवमेंट, राइट? यू सी हैवी रेड कैंडल। अगर इतनी हैवी कैंडल है और अगर इसका लिक्विडिटी, इसका जो सेलर्स का स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब करना है ना, तो हमको इसके ऊपर सबसे पहले तो क्लोजिंग चाहिए। सेकंड थिंग, जो कैंडल एब्जॉर्ब कर रहा है वो कैंडल एटलीस्ट एम्प्टी चाहिए, या तो फिर बायर से भरी हुई होनी चाहिए, राइट? और अगर मुझे यहाँ पे उल्टी साइड पे ट्रेड करना है, तो मैं चाहूंगा कि इसके नीचे विक मुझे मिले, विक मिलने के बाद में मुझे इसमें फिल मिले, ग्रीन कलर में फिल मिलने के बाद में इसके ऊपर क्लोजिंग भी मिले, तो वो इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे, राइट, आपको विक मिल रही है, राइट, आपको क्लोजिंग मिल रही है, आपको फिल मिल रहा है, सारी चीजें हैं। मेरा जॉब ये है कि आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे इस डेटा को यूज कर सकते हैं, राइट? और मैं ये नहीं कह रहा कि आप जस्ट यूज करो द बार कलर्स और आप बाकी चीजों का ना देखो। अगर ये बार्स कहीं सिग्निफिकेंट जगह पे बन रही है, राइट, जैसे कि आपको दिख रहा है कि देयर इज कंसोलिडेशन, देयर इज नो फिल, मतलब यहाँ पे कोई जीत नहीं रहा है, देयर इज नथिंग हैपनिंग हियर,
आप देखते हो एक कैंडल आता है बहुत स्ट्रॉन्ग सेल साइड है, एंड देन यू सी अ कैंडल जिसने कि आपके प्रीवियस कैंडल का लो भी ब्रेक किया है, राइट, ऊपर क्लोजिंग भी दिया है और उसमें आपको कलर भी ग्रीन दिख रहा है, तो व्हाई वुड यू नॉट ट्राई टू बाय साइड, राइट? आप देखोगे ना, एटलीस्ट कोशिश तो करोगे, राइट? यहां पे आपको क्या दिख रहा है, लिक्विडिटी लिया है बट क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो फिर ऐसे में वो इंपॉर्टेंट होगा ही नहीं, ठीक है ना? आप देखो इस कैंडल को, वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा इसमें फिल है, राइट? अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता ना तो हम सोच सकते थे बाई साइड जाने को, राइट? सिग्निफिकेंट लेवल है, समझ लो ना। यहां पे क्या होता है, देयर इज अ रेड कैंडल, ठीक है, इक्वल क्लोजिंग, हमारी जो ग्रीन कैंडल है उसके 50% के अंदर क्लोजिंग मिला है, ऊपर क्लोजिंग मिला है। अभी तक क्या हम इसमें एंट्री लिए नहीं, क्यों? क्योंकि हमें इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए ना, फॉर अस टू नो कि इस बायर्स को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया गया है, हमें इस कैंडल का पूरा रेंज खत्म होना चाहिए, ठीक है? तो इसका हाई भी खत्म होना चाहिए, इसका लो भी खत्म होना चाहिए, जो कि इस कैंडल ने किया है। इसने इसका हाई खत्म किया, इसने लो खत्म किया, इसके नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। एंड आप देखोगे कि यू हैव कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, राइट? और जब भी कैंडल बहुत ज्यादा रेड फील हो जाता है ना, तो वहां पर से एग्जिट करना इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज अगर कैंडल में इतना स्ट्रेंथ है, द बायर्स चले ही गए हैं और सेलर ने पूरा कंट्रोल ले लिया ना, तो वहां पे दे बिकम व्हाट वी कैन से इज एग्जॉस्टेड, टू मच सेलिंग, टू मच सेलिंग। वहां से कैंडल आपको एक तो रिट्रेसमेंट देके आपका प्रॉफिट खा जाएगा, या तो फिर वहां से आपका मार्केट टर्न हो जाएगा। द बेस्ट थिंग, बहुत ज्यादा रेड है, यू, क्योंकि रेड कैंडल में प्रीमियम भी स्पाइक होगा, आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा, आपका टारगेट भी होगा, जस्ट कैरी इट आउट विद दैट। सो ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, दिस कम्स आफ्टर सो मच अंडरस्टैंडिंग, so much understanding that you will have to, right, you will have to know कि हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, ये खुद को पता होना चाहिए, राइट? अदरवाइज दिस कलर इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप इसको बंद कर दो। दिस इज नॉट फॉर द पीपल who do not have the courage or who do not have the understanding of the chart, ठीक है? आप कैंडल बाय कैंडल 5 मिनट में एनालिसिस करके, क्योंकि आप 5 मिनट में ट्रेड करोगे तो आप एनालिसिस 5 मिनट पे ही करोगे, राइट? आप बॉटम टॉप डाउन एनालिसिस कर सकते हो, यू कैन गो टू 1 आवर 30 मिनट 15 मिनट, चलो कर सकते हो, बट दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिंग, राइट? दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिंग, राइट? जो ये कैंडल है जिसने कि नीचे हमें क्लोजिंग, नीचे स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग दिया, जो कर नहीं पाया, राइट? आप इसको ऐसा वो भी मान सकते हो, फेलियर ऑफ द बायर्स, एंड यू कैन ऑल्सो शॉर्ट द लो ऑफ दिस कैंडल। सो एक ही चीज है, यू हैव टू थिंक ऑफ योर सेल्फ एज यू आर एक्चुअली इन द गेम। आप आउटसाइडर नहीं हो, यू आर नॉट आउटसाइडर, यू आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द इनसाइड, एंड ये जो फिल है ना, दैट इज गिविंग यू द इनसाइड डेटा दैट यू नीड टू ट्रेड, राइट? और आप डे निफ्टी का भी देखोगे ना, यू विल सी एवरी सिग्निफिकेंट कैंडल जिसने ब्रेकआउट दिया है या जिसने कोई सिग्निफिकेंट मूव किया है, उस कैंडल में आपको एक चीज, ये चीज जरूर दिखेगी कि नंबर 1, उसके पहले का कैंडल का कलर जो रहेगा वो आने वाले ट्रेंड से अपोजिट रहेगा। द न्यू ट्रेंड में जो आई शो यू, जैसे कि रेड कलर है, द नेक्स्ट कैंडल इज गोइंग टू बी ग्रीन, वो रेड कैंडल का लो आपको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा और इस रेड कैंडल के ऊपर आपको क्लोजिंग दी जाएगी। जब तक कि ये तीनों चीजें कंप्लीट नहीं होती है, द मूव विल सिंपली नॉट बिगिन, ठीक है? अगर वो एक ही कैंडल में मिल जाए, जैसे कि ये कैंडल में, द मूव विल स्टार्ट इमीडिएटली, बट अगर उसमें आपको वेट करना पड़े, जैसे कि आपको कैंडल का लो एब्जॉर्ब हो चुका है, हाई नहीं हुआ है, क्लोजिंग नहीं मिली ऊपर, इसमें क्लोजिंग मिली है, इसमें एब्जॉर्ब हुआ है, देन यू कैन जस्ट स्टार्ट, बट उसमें थोड़ा मूव स्लो रहेगा, राइट? दैट डज नॉट मीन कि मूव नहीं रहेगा, इट ओनली मीन्स दैट द मूव विल बी स्लोअर एंड द मूव विल नॉट बी एज फास्ट टू, देयर स्पाइक नहीं होगा बेसिकली, ठीक है? स्लो मूव रहेगा, स्लो स्ट्रेंथ रहेगा, स्लो प्रीमियम मूव होगा, एवरीथिंग विल बी स्लो, प्लस उसमें इंपॉर्टेंट आ जाएगा आपका एंट्री। आप चाहो तो इसके ऊपर एंटर कर लो, या फिर ये पूरे रेंज का 50% बनाओ, उसके वहां पे एंटर कर लो, आपके ऊपर प्रेफरेंस है। बट हर एक सिनेरियो में आपको मूव के पहले एक चीज जरूर मिलेगी, अगर वो मूव स्ट्रांग है, कि यू विल गेट अ कैंडल दैट इज एंगल्फिंग, राइट? जिसके अंदर फिल है, राइट? जिसने प्रीवियस कैंडल का लो एब्जॉर्ब किया है, राइट? और जो कैंडल एक अच्छी जगह पे बनी है, जो आपको एक रेंज के बाहर निकाल रही हो, राइट? अब आपको ये नहीं करना है, जैसे कि रेड 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 को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रेड ग्रीन को ही एब्जॉर्ब करेगा, रेड एम्प्टी को भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, राइट?
रेड को अगर एब्जॉर्ब करना है तो वो ग्रीन को करेगा, ग्रीन को अगर एब्जॉर्ब करना है तो वो रेड को करेगी। जैसे कि आप देखते हो ग्रीन, राइट, एब्जॉर्ब किया हाई रेड कैंडल, उसके बाद में लो एब्जॉर्ब किया रेड कैंडल, एंड यू सी अ स्पाइक इन द प्रीमियम, फेलियर, ऊपर चला गया, ठीक है कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट्स, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, ये अच्छा प्लेस था तो टेक अ ट्रेड, हो सकता था ये कंटिन्यू कर दे बट नहीं किया तो क्या कर लोगे, इट्स स्टॉप लॉस, आप दूसरा ट्रेड देखो। सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये कैंडल भी है, लो एब्जॉर्ब किया है, हाई पे क्लोजिंग दिया है, बट देन इट्स अ वेरी बिग कैंडल, वेरी बिग कैंडल। अगर आप चाहोगे ट्रेड करना तो यू कैन ट्रेड इट, बट स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा, एंड यू नो वेरी बिग कैंडल हैपेंस, तो मार्केट यूजुअली कम्स टू 50% ऑफ द कैंडल, तो आप 50% पे ट्रेड लो, इट इज पॉसिबल, राइट। इस कैंडल को आपको ट्रेड करना है, यू कैन ओनली ट्रेड अबव दिस, बिकॉज क्या है कि इट्स एम्प्टी, फर्स्ट थिंग, इज इट रियली एम्प्टी, इट्स एम्प्टी, राइट। तो आप यहीं पे ट्रेड कर सकते हो, बेस्ड ऑन व्हाट, सिंपली 50% के रेंज पे, बिकॉज ये ग्रीन नहीं है, इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, एम्प्टी कैन नॉट एब्जॉर्ब ग्रीन, राइट। तो 50% है, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो आप इसके ऊपर भी एंटर नहीं कर सकते, बिकॉज हमें अभी तक के हैमर के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिला है, राइट। अब अ वेरी aggressive trader can enter exactly above this, but if you're not an aggressive trader, you don't know how to manage your position, you can wait, you should wait, right, because ये जो रैली है, this is not a big move for you, maybe आपको यहाँ पर बड़ा मूव देखने को मिले, but if you're a scalper, अब aggressive हो तो more probably a scalper, then you can trade this, right। यहाँ पे आपको एक ही चीज दिख रहा है कि सेलर गायब हो चुका है और अभी यहाँ पे बायर स्टार्ट हो सकते हैं, सेलर गायब हो चुका है, यहाँ पे इतना पता चल रहा है, ग्रीन कैंडल है बट देयर आर नो सेलर्स हियर, 1% भी नहीं है, राइट। और कैंडल के कलर के बेस पर यहां पर सॉरी, जस्ट बिकॉज कैंडल एक नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज हुआ, इसका मतलब ये नहीं उस कैंडल का कलर भी उस तरीके से रहेगा, राइट। सो कैंडल कलर कोई वीडियो बनाना वाज बिकमिंग डिफिकल्ट जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, एंड दैट वाज दैट उसको एक्सप्लेन करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, उसको समझना इज मोर डिफिकल्ट, और उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करना दैट इज समथिंग टोटली डिफरेंट, राइट। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये चीज को बहुत टाइम से डिजाइन कर रहा हूं, एंड इवन समटाइम्स आई एम ट्रिक्ड, समटाइम्स आई डोंट नो दैट आई मिस्ड समथिंग, आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग इट, और मैं जैसे जैसे मुझे इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा आई कीप ब्रिंगिंग इट टू यू, आई कीप टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस थिंग्स, बट टू स्टे इन द लूप, जो भी एडवांसमेंट हो रहे, चेंजेस हो रहे, टू स्टे इन द लूप यू हैव टू अंडरस्टैंड, टू स्टे इन टच, you have to understand, to stay practicing, stay on the chart, keep understanding, keep executing। जब तक ये समझते नहीं रहोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हो। इफ यू डोंट कीप अंडरस्टैंडिंग यू विल नॉट अंडरस्टैंड, बाद में जो हो रहा है वो पहले वाला तो समझ जाएगा, बट आगे क्या होना है वो भी तो समझना है ना हमें, राइट। कोई भी मूव आप देख लो मार्केट में, उठा लो, यू विल सी अ स्वीप, एब्जॉर्प्शन, क्लोजिंग अबव द हाई एंड बूम, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है, राइट। इधर भी देख लो, ठीक है, यू सी अ स्वीप, राइट, ठीक है, यू सी अ क्लोजिंग एंड यू सी द मूव, राइट। यहां का मूव तो एक्चुअली ये, दिस इज नॉट अ स्वीप, दिस इज ऑलमोस्ट टच, डबल टॉप आप बोल सकते हो, बट डबल टॉप इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, इट यू कैन कंसिडर इज ऑर्डर लेके गया है, दिस इज द परफेक्ट वन, देयर इज योर एंट्री, दिस इज द कैंडल, यहां आपका स्टॉप लॉस है, दिस इज द मूव। तो ये पोस्ट मार्केट में लोग कहते हैं इसमें भी वो इजी, आप देख लो, यू सी अ रेड कैंडल, यू सी अ कैंडल, डबल बॉटम है, यू कैन कंसिडर डबल टॉप डबल बॉटम, यू डोंट नीड अ रिलीज स्पाइक इट, बट वो फिर परफेक्ट होना चाहिए, आपका जो लो है आप अगर ऐसे लाइन रखो तो आपको दिखना चाहिए टच हो रहा है, एंड यू सी एन एब्जॉर्प्शन क्लोज अबव हाई एंड यू सी कंटिन्यूअस मूवमेंट, राइट, सेम चीज आपको दिखेगा, यू सी दिस, ठीक है, हाई एब्जॉर्प्शन क्लोज बिलो मूव, हर जगह यू सी दिस एंगल्फिंग, ठीक है, स्वीप क्लोज मूव, एंड वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, अभी देखो यहां पर भी है, राइट, आपको देखोगे एब्जॉर्प्शन, यहां पे स्वीप नहीं है, डबल बॉटम में नहीं, कहां पे, राइट, आप लोग कंसीडर करते हैं दिस डबल बॉटम, आई डोंट नो, मुझे चाहिए कि मैं लाइन रखूं तो मुझे लाइन पे दोनों कैंडल्स दिखने चाहिए, मे बी एक हाथ पैसे का 2 रुपए का डिफरेंस हो सकता है, राइट, पर उससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, तो ही मैं यहाँ पे ट्रेड करूं, अदरवाइज व्हाई वुड आई ट्रेड, ठीक है ना। तो गेट हियर, यू सी रेड कैंडल, यू सी अनदर कैंडल जिसने स्वीप किया है, राइट, पर अभी तक के क्लोजिंग में अभी नहीं है, क्लोजिंग इसने दिया है,
देयर इज शुड बी ग्रीन, दोनों में किस में तो भी ग्रीन होना चाहिए। यू हैव टू सी द बायर एक्टिविटीज हैपनिंग, जब ये मिलेगी तभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा, राइट। यू सी हियर सेलर एक्टिविटी, यू सी द क्लोजिंग, यू कैन ट्रेड दिस। अब वो कितना जाएगा वो किसी को नहीं पता होता है, आपको आपका टारगेट डिसाइड करना है। मे बी आप 10 पॉइंट लो या 100 पॉइंट लो, राइट। आपको आपका टारगेट डिसाइड करना है, किसी से नहीं पूछना कि मैं कितना बुक करूं, आपका बुक करना है, आपके हिसाब से बुक करना है, एंड यू विल बिकम अ वेरी अमेजिंग ट्रेडर इफ यू कीप डूइंग वन थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन जस्ट बाय कैंडल कलर। अभी तो मैंने यहाँ पे मैजिक लेवल भी नहीं बना है, मैंने यहाँ ईएमएस भी नहीं बनाया है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया, बट जस्ट बिकॉज कोई चीज है जो कि हाई ब्रेक हो रहा है या लो से सपोर्ट ले रहा है, जैसे कि डे लो है या डे हाई है या सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट लेवल है, जैसे कि ये देखो, राइट, इजंट दिस अ सपोर्ट एरिया? क्या मैं इसको सपोर्ट एरिया नहीं कंसिडर कर सकता हूं? दिस इज हाउ आई सी द मार्केट, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, राइट। एडवांस स्टफ ऐसे ही नहीं समझेगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी। अगर आपको लगता है कि यू कैन नॉट डू इट, आपको कैंडल कलर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, आपको बेसिक्स ही चल रहा है, जस्ट गो अहेड हियर, इनपुट्स नहीं, स्टाइल पे क्लिक करो, बार कलर पे टिक करो, क्लिक हियर, आप सेव एज डिफॉल्ट कर दो, ओके कर दो, कभी नहीं दिखेगा कैंडल कलर, कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। डायरेक्टली बाय करो, डायरेक्टली एग्जीक्यूट करो जो ट्रेड आपको लेने हैं, ठीक है। ये कैंडल्स पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, सेम कंसेप्ट है कि आपको दिख रहा है कि ये एंगल्फिंग कैंडल है, आपकी सिग्निफिकेंट सपोर्ट जोन में है, आपको क्लोजिंग के हाई के पे क्लोजिंग मिल रहा है, आप ट्रेड कर लो। बट इसमें से फेक चीज नहीं पता चलेगी, आपको नहीं पता चलेगा कि क्या इस कैंडल में वॉल्यूम है, क्या इस कैंडल में मोमेंटम है, क्या इस कैंडल में बायर्स है, राइट। आपको ग्रीन दिख रहा है बट ये मैनिपुलेशन है या नहीं, बिकॉज सी ये भी ग्रीन है, राइट, पर इसमें मैनिपुलेशन है क्योंकि वापस आ गया, राइट। ये भी ग्रीन है पर इसमें मोमेंटम मिला हमें। तो ये चीजें समझने के लिए यू नीड टू सी बिहाइंड द कैंडल, ओके। दिस इज बार कलर फॉर यू गाइस। थैंक